हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस डिपार्टमेंट जीबीएम कॉलेज गया से। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रूम, जिसमें हम लोगों ने लिविंग रूम, बेडरूम, पूजा रूम, स्टडी रूम और वॉशरूम और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था किचन का अरेंजमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ किचन। तो हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, किचन जो है हमारे घर का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर एक हाउसवाइफ या भोजन पकाने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक समय अपना व्यतीत करता है। यानी कि किचन को अगर हार्ट ऑफ होम कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि संपूर्ण घर की जितनी भी गतिविधियां हैं, ठीक, वो कहाँ से संचालित होती हैं? वो इस किचन से संचालित होती हैं। और एक कहावत भी कहा जाता है बच्चों कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। यानी कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनता है। यानी हाउसवाइफ अगर किचन में बहुत थकावट महसूस करती है या खुशी मन से भोजन नहीं पकाती है तो वैसा ही उसका प्रभाव अन्न पर भी पड़ता है। इसलिए किचन का अरेंजमेंट ध्यान करते समय बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जिसमें हमारे समय और शक्ति दोनों की बचत हो, साथ ही किचन का वातावरण शुद्ध हो, साफ सुथरा हो और प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाए। अगर किचन को डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये कहा गया है कि रसोई घर का वह कमरा या भाग होता है जहां पर भोजन पकाया जाता है। यानी किचन इज दैट रूम और पार्ट ऑफ अ हाउस वेयर फूड इज कुक्ड। ठीक है, जहां पर हम लोग भोजन बनाने से लेकर के, तैयार करने से लेकर के, परोसने से लेकर के सारी गतिविधियां करते हैं। इसी प्रकार एलिजाबेथ वेब्रिज ने भी कहा है कि घर का वो क्षेत्र रसोई घर कहलाता है जो भोजन संबंधी क्रियाओं के लिए आयोजित किया जाता है, चाहे वो अलग से कमरा हो, घर का किसी कमरे का कोई पार्ट हो या कोई भोजन कक्ष के साथ उसे संलग्न किया जाए। यानी कि आजकल आप देख रहे होंगे कि अपार्टमेंट स्टाइल में आपको लॉबी में ही किचन जो है वो बना बनाया मिल रहा है। तो किचन के अरेंजमेंट करने से पहले हम लोग कुछ बातों को, पॉइंट को जो है देख लेते हैं कि हम लोग जो है ये ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए कि जब भी हम अरेंजमेंट करें तो किचन का आकार, फर्श, दीवार, सिंक, काउंटर प्लेटफॉर्म, दरवाजे, खिड़कियां, आलमारी और प्रॉपर वेंटिलेशन का हम लोगों को ध्यान में रख करके, यानी माइंड मेकअप करके हम लोगों को किचन का अरेंजमेंट करना चाहिए। ठीक है, किचन देखो स्पेशली दो टाइप से बांटा गया है। एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल किचन अगर आपको याद हो बच्चों, तो पहले लोग जमीन पर बैठ करके भोजन पकाते थे। यानी कि उनके भोजन पकाने की व्यवस्था, परोसने की व्यवस्था और सारे सामग्री को एकत्र करने की व्यवस्था नीचे रहती थी, या कभी कभी संरक्षण की जो व्यवस्था होती थी वो ऊपर रहती थी। तो जिससे क्या होता था कि समय जो है और शक्ति दोनों ही गृहिणी का खर्च होता था। अब इस कंसेप्ट को चेंज किया गया और तैयार किया गया मॉडर्न किचन। मॉडर्न किचन को भी कई पार्ट में बांटा गया है, लेकिन उसको बताने से पहले हम किचन जब भी तैयार करते हैं तो उसमें कुछ एरिया जो है स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि प्रिपरेशन सेंटर, कुकिंग सेंटर और सिंक सेंटर, सर्विंग सेंटर, ईटिंग सेंटर, क्लीनिंग सेंटर, स्टोरेज सेंटर और अरेंजमेंट ऑफ फ्यूल यानी ईंधन की व्यवस्था का सेंटर। अब इन सारे सेंटर्स को हम इस टाइप्स ऑफ किचन में देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टाइप्स ऑफ किचन। ठीक है, अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ किचन में हम लोग देखते हैं एक दीवार वाला रसोई घर। इसको स्पेशली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सिंगल वॉल्ड किचन, डबल वॉल्ड किचन, एल शेप्ड किचन और यू शेप्ड किचन। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा
एक दीवार वाला रसोई घर, जैसा कि तुम लोग चित्र में देख रहे हो, फिगर में देख रहे हो कि एक दीवार वाले रसोई घर का मतलब होता है कि जैसे क्या है कि जहां पर कम घर छोटा होता है वहां पर किचन एरिया भी हमें छोटा मिलता है, तो हमें भोजन पकाने से लेके परोसने और तैयारी करने का पूरा क्षेत्र हम कमरे का जो एक दीवार है उसको चुनते हैं, उसको लेते हैं। यानी कि भोजन कक्ष के एक दीवार का प्रयोग जब हम खाना बनाने के लिए, तैयारी के लिए, स्टोरेज के लिए करते हैं तो उसे एक दीवार वाला रसोई घर कहते हैं। यानी कि किचन का एक दीवार जो है वो किचन के सभी कामों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। उससे सटे हम खाने का अरेंजमेंट कर सकते हैं और वो खाने का अरेंजमेंट ड्राइंग रूम से अगर अटैच हो तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरे अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं जिसको कहते हैं दो दीवार वाला रसोई घर। जैसा कि फिगर में देख रहे हो बच्चों कि दो दीवार वाले रसोई घर में किचन का जो कमरा है उसके दो दीवार का हम लोगों ने प्रयोग किया है, आमने और सामने की दीवार। जैसे जो किचन का एक दीवार है उसमें हमने अलमारी एक की व्यवस्था की, यानी स्टोरेज, उसके बगल में खाना बनाने का स्थान है, क्योंकि खाना बनाने के जस्ट बगल में अगर हम अलमारी रखते हैं तो उससे क्या होता है कि बार बार जो हाउसवाइफ है उनको मसाले, नमक, मिर्च उठाने में आसानी रहे। फिर उसके बाद हम लोग भोजन बना करके यहाँ पर बगल में रखने का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि बनाने के बाद हमें परोस करके देना आसान रहता है। फिर दूसरे दीवार पर देखो, दूसरे दीवार पर हम व्यवस्था जो की गई है वो है सिंक की, जहां पर बर्तन धोना, सब्जी धोना और ये सब काम किए जाते हैं। जस्ट उसके बगल में सब्जी काटने का स्थान यानी प्रिपरेशन का स्थान हम लोग करते हैं, और जस्ट उसके बगल में फ्रिज, क्योंकि फ्रिज में ही सब्जी से लेकर के सारी चीजें अरेंज होती हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दो दीवार वाला रसोई घर, जिसमें किचन का कमरे के दो दीवार का प्रयोग किया जाता है और ये दो दीवार एक दूसरे के सामने होती हैं। एक अरेंजमेंट में हम लोग स्टोरेज, खाना बनाने और परोसने का, और दूसरे दीवार पर हम लोग फ्रिज, सब्जी काटने और सिंक की व्यवस्था करते हैं। तीसरा जो है वो है एल शेप्ड किचन, यानी एल आकार का रसोई घर। चित्र में देख रहे हो बच्चों कि ये एक दीवार है और उससे सटे दूसरा दीवार है। आजकल ज्यादातर घरों में इसी प्रकार के किचन का यूज किया जा रहा है, जिसमें दो दीवार का हम लोग प्रयोग करते हैं। और देखो चित्र में ये एल शेप्ड का बन भी रहा है। एक दीवार पर हम लोग खाना बनाने का स्थान रखते हैं और ठीक उससे सटे दीवार पर हम लोग फ्रिज, सब्जी काटने का स्थान और सिंक का स्थान रखते हैं। ठीक है, और उसी से सटे हम लोग एक दीवार पर से हम लोग खाने की टेबल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत लेना। इस वाले व्यवस्था में जो दो दीवार वाला रसोई घर है उसमें आमने सामने की दीवार है, और एल शेप के रसोई घर में दो दीवार जो कि सटा है और एल शेप बना रहा है, जैसा कि तुम इस चित्र में फिगर में देख रहे हो। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतर व्यवस्था मानी जाती है एल शेप्ड किचन, है ना। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि यू शेप्ड किचन। जैसा कि तुम्हें चित्र में ही नजर आ रहा है कि इसमें क्या है, जो रसोई घर है उनके तीन दीवार का प्रयोग किया जाता है। देख लो, एक, दो और ये तीन, और ये कैसा शेप बना रहा है, यू आकार का शेप बना रहा है, इसलिए इसको यू आकार का रसोई घर कहते हैं। अब देखो, इसमें एक दीवार का प्रयोग जो किया गया है, इसमें भोजन परोसने का क्षेत्र और भोजन बनाने का क्षेत्र रखा गया है। बीच की दीवार पर हम लोग सिंक की व्यवस्था देख रहे हैं, और जहां पर हम लोग बर्तन धो सकते हैं, सब्जी वगैरह धो करके अरेंज करते हैं। और तीसरे दीवार पर हम लोग खाना बनाने की पूरी तैयारी, फ्रिज, स्टोरेज और ये वगैरह की व्यवस्था करते हैं। इनमें ये भी रहता है, जब ये स्लैब बनाया जाता है तो इनके नीचे आजकल कबर्ड्स बनाए जाते हैं जिसमें स्टोरेज की व्यवस्था होती है, और इनके ऊपर भी हम लोग स्टोरेज की व्यवस्था बनाते हैं। इन सारे रसोई घर में हम लोग ये व्यवस्था कर सकते हैं। इस रसोई घर को सर्वोत्तम प्रकार का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग
पूरे किचन का उपयोग कर रहे हैं, यानी तीनों दीवार का प्रयोग हम लोग भोजन पकाने से लेके, परोसने से लेके और संग्रह क्षेत्र से लेकर के कर रहे हैं। इसीलिए इसे यू आकार का और सर्वोत्तम आकार का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें तीनों दीवार का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन ये व्यवस्था उन घरों में हो पाती है जहां पर भोजन का कमरा अन्य कमरों के समान बड़ा होता है, यानी कि भोजन का कमरा बड़ा होता है। चूंकि इनमें तीनों दीवार का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसमें पर्याप्त स्थान प्राप्त हो जाता है गृहिणी को, जिससे कि वो आसानी से कार्यों को संपन्न कर सकती है। ठीक है। यू शेप्ड वाले किचन को के बारे में कहा भी गया है कि यू शेप्ड रसोई घर में बीच वाली दीवार का उपयोग जो है भोजन पकाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो है बाईं ओर की दीवार पर सामान संग्रहित करने के लिए, ठीक है ना, सामान संग्रहित करने के लिए और तैयारी केंद्र के लिए, और दाईं दीवार पर भोजन परोसने का क्षेत्र हम लोग रखते हैं। खाना खाने की व्यवस्था दाहिनी ओर की दीवार पर की जा सकती है, ठीक है, और उसके हम लोग यहाँ पर फूल वगैरह भी लगा सकते हैं, या जितना हम डेकोरेट कर सकते हैं इस किचन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास 4 टाइप के किचन जो है वो तैयार हो जाते हैं मॉड्यूलर किचन में। वैसे आजकल बहुत और भी डिफरेंट टाइप के किचन है, जैसे कि आइसलैंड किचन है और पेंसुएला यानी प्रायद्वीप किचन है, और कई भी तरह के किचन होते हैं जिसको कि हम लोग तैयार करते हैं। लेकिन इंडिया में स्पेशली इन 4 तरह के किचन का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे किचन को स्पेशली 2 टाइप में बांटा गया है। एक तो ट्रेडिशनल कहते हैं, एक को मॉडर्न कहते हैं। ट्रेडिशनल किचन वो है जहां पर कमरे में बैठकर भोजन बनाया जाता है, चूल्हा जो है फर्श से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, कार्य क्षेत्र फर्श से थोड़ी ऊंचाई पर परंतु एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए इसमें समय और शक्ति ज्यादा लगता है। इसमें अधिक थकान हो जाती है, अधिक समय और शक्ति नष्ट होती है और कार्य में परेशानी आती है। अब हम लोग मॉडर्न किचन की तरफ बात करें तो उसके कंपैरिजन में क्या होता है कि रसोई घर में खड़े होकर के भोजन पकाने की व्यवस्था है, चूल्हा प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 3 फीट और चौड़ाई 2 से 2.5 फीट हम लोग रखते हैं, और सभी कार्य क्षेत्र चूंकि आसपास में ही होते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें कम थकान होती है, समय और शक्ति दोनों की बचत होती है और कार्य में आसानी होती है। ठीक, अब इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडर्न किचन है, उसमें एक दीवार वाला रसोई घर है। एक दीवार वाले रसोई घर में हम लोग देखते हैं एक ही दीवार का उपयोग हम लोग रसोई कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, सिंक की स्थिति जो है उसको मध्य में रखते हैं, और दूसरा आता है हम लोगों का 2 दीवार वाला रसोई घर, जिसमें 2 आमने सामने की दीवार रखते हैं। रसोई घर की चौड़ाई कम से कम 8 फीट की इसमें होनी ही चाहिए। इसमें एक दीवार पर हम लोग खाना बनाने का स्थान, परोसने का स्थान, स्टोरेज का स्थान, और दूसरी दीवार पर सब्जी काटने, सिंक का स्थान और फ्रिज का स्थान हम लोग रखते हैं। तीसरा जो हम लोगों का आता है एल शेप्ड रसोई घर। एल शेप्ड रसोई घर जैसा कि देख रहे हो, इसमें किचन की 2 दीवार का यूज करते हैं, लेकिन आमने सामने की बजाय एकदम सटे, एक दूसरे से सटे दीवार का जो एल का शेप बनाता है। इसमें एक दीवार पर हम लोग खाना बनाने का पूरा अरेंजमेंट करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग जो है स्टोरेज, सब्जी काटना और सिंक की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग खाने की मेज का भी अरेंजमेंट दाहिनी तरफ कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों का आता है यू शेप्ड रसोई घर। इसमें क्या है, 3 दीवार का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज्यादा सुविधाजनक रसोई घर होता है ये, क्योंकि इनमें तीनों दीवार का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको यू शेप्ड रसोई घर कहते हैं। इसमें परोसने का क्षेत्र, खाना बनाने का क्षेत्र एक साथ होता है और खाना खिलाने का भी क्षेत्र एक साथ होता है, जबकि सिंक बीच में, खाना बनाने की तैयारी से संबंधित सारा क्षेत्र जो है वो एक दीवार पर होता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है कि किचन कितने टाइप्स के होते हैं, किचन का अरेंजमेंट जब हम लोग करते हैं तो किन किन अरेंजमेंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना रहता है, और कौन सा किचन हमारे लिए सबसे बेटर होता है। थैंक यू।